हमारे पास उस टाइम पर PT-76 टैंक थे, रशिया से मिले थे। अब तो अब बड़ा टाबर जगह मानने पटा दी भाई। भाई उन्होंने सफेद झंडा किया तो हमारे मेयर साहब ने कहा कि अपने भी सफेद झंडा खड़ा कर दो। लड़ाई बहुत जबरदस्त हुई, आगे से गोले चल रहे थे, वो गाड़ी पहुंच नहीं सकी। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बिसाऊ तहसील के अंदर दुलचाश गांव आवा है बड़ी में पहुंची हूँ और फिलहाल बताना चाहूँ कि उसमें रेड़ा ये दादाजी ताऊजी यही जो लड़ाई लड़ेड़ा ही बाव में जाया करा और बातचीत है रखना एक प्रोग्राम है वो मारो आया करा है। दुलचाश गाँव के अंदर ही जो दादाजी मैं बताऊँ तो लड़ाई की लड़ेड़ी ही और ब लड़ाई में दादाजी भी भाग लियो हो, भी लड़ाई में ये भी शामिल है। तो आज दादाजी की जर्नी है बी के बारे में बातचीत करांगा और दादाजी ने काफी मेडल फौज में ही आने मिले रही। तो अभी थे देख रहे हो दादाजी थे देख रहे हो नाम आको प्रेम सिंह। तो आऊँ आप बातचीत कर फौज की कई बात ही पापा जानागा फौज में की तरीका में यह रिया करता है बात भी जान से। अभी मेरे साथ में दादाजी हैं और दादाजी वहाँ पर बातचीत कर इसलिए वीडियो ने शेयर कर दियो और कमेंट करके मैंने पहले ही बता दियो वीडियो थाने कि शौक लगा है। राम राम दादाजी। राम राम दादाजी, थोड़ा सो थारे बारे में बताओ। आज मैं थारे बारे में जान से थे कठे पढ़ा लिखा हा, कया थे फौज में गया हा, लुख की गया हा, बता के गया हा। चौथी क्लास तक तो गंगासर पढ़ा, फिर 10वीं तक बिसाऊ पढ़ा, पैदल ही जाया करता। सन 60-61 के अंदर मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद में टेम्परेरी टीचर लगाया करता। मेरे को टीचर लगाया लाडनू समिति में, अन्यसरिया गांव है, वहाँ रहा मैं 8-9 महीने। परीक्षा होने के बाद में मतलब मार्च में जैसे आ गया, 2-1 महीना की छुट्टी हुई। उसके बाद में मेरे को STC के लिए जाना था। चूरू लोहिया कॉलेज के अंदर 8 तारीख का मेरा इंटरव्यू था, 8/6/62 को, और 7/6/62 को फतेहपुर शेखावाटी के अंदर भर्ती थी। तो गांव का एक आदमी मेरे पास आया और बोले यार अब भर्ती देख क्या वहाँ। जो बात देखने गया, घर का बिल्कुल बता के गया। भाईला आगे दोस्त आगे, हाँ दोस्त ही, हाँ समझो मेरे से 2-3 साल बड्डो हो, 2-1 साल यारी दोस्त ही। हाँ वो लेके गयो, मन बोले फतेहपुर शेखावाटी। तो भाई उसको तो भर्ती किया नहीं और मेरे को भर्ती कर लिया। हम सुबह 10-11 बजे वहाँ पहुंचे थे, शाम को 4 बजे उन्होंने हमारे को भर्ती करके बोला कि अब घर नहीं जा सकते। तो वहाँ से घर नहीं आए, वो साथ गया, उसको मैंने कह दिया भाई मेरे को तो फौज में भर्ती कर लिया है और तू घर जाके बता देना। सीधे महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर हमारा आर्मड कोर का सेंटर था, वहाँ चले गई। वहाँ पर हमने ट्रेनिंग की, तकरीबन 2 साल 1.5 साल वहाँ ट्रेनिंग हुई। पहले 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग, फिर 6 महीने गाड़ी सीखने की ट्रेनिंग, उसके बाद में टैंक की ट्रेनिंग। ऑपरेटर, मेरा ट्रेड ऑपरेटर था, सेट का वायरलेस सेट का ऑपरेटर था मैं, और दूसरा ट्रेड था गनर जो गोला चलाने वाला होता है। तो मेन ट्रेड मेरा मतलब लड़ाई के अंदर मैं वायरलेस सेट ही ऑपरेट करता था। उसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में यूनिट में गए, आसाम के अंदर तेजपुर जिले के अंदर गए। वहाँ पर मतलब 1962 के अंदर चाइना के साथ लड़ाई हुई थी अपनी, तो हमारी फौज यूनिट वहीं थी उस टाइम, तो वहाँ गए। उसके बाद में कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मेरे मिस्सामरी थोड़ा उर्ली तरफ है, वहाँ रहे। और उसके बाद में मतलब 2-1 साल निकल गए। बबीना के अंदर हमारी पोस्टिंग थी सन 65 के अंदर। तो मतलब 62 वाली लड़ाई थी, कौन लड़ पाया था बी टाइम पर ट्रेनिंग? हाँ 62 की लड़ाई नहीं लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी। 65 की लड़ाई पंजाब के अंदर अमृतसर के साइड में खेमकरण सेक्टर से हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी। हमारे पास उस टाइम पर PT-76 टैंक थे, मतलब रशिया से मिले थे। उसके बाद मतलब 15-16 दिन वो लड़ाई चली, उसमें भी अपने हिंदुस्तान की फौज की जीत हुई। हमने पाकिस्तान के करीबन 15 टैंक, पैटर्न टैंक जो थे, उसको हमारे साथ दूसरी इन्फेंट्री यूनिट भी थी जिन्होंने उनको कैप्चर्ड किया, पकड़ लिया, मतलब कैद कर लिया। वो लोग छोड़ के चले गए थे। उसके बाद में 1971 की लड़ाई लड़ी। उस टाइम पर हमारे पास T-72 रशिया के टैंक थे। वो टैंक, उस टैंक की मैंने रशिया के अंदर भी ट्रेनिंग की थी, मॉस्को के अंदर 6 महीने के लिए वहाँ पर रूस भी गए हुए थे। 65 वाली लड़ाई की बातचीत कर सा। जब 65 वाली लड़ाई है बा कितना दिन चली ही थे, कितना लोग हा? भाई 65 की लड़ाई मेरे जब तक ख्याल है 14 दिन ऐसे चली थी, 14-15 दिन। कहीं पता लगे कि लड़ाई ब छेड़ी ही कि कहीं सीखे हुए बस सारी बातें ही थे। आज उस टाइम पर हमारी 3 साल की नौकरी थी बबीना के अंदर। हम नए टैंक ये PT-76 लेकर आए थे, उसका गन को जीरो करने के लिए, मतलब गन को जहाँ गोला मारना चाहे वहीं जाए, तो फायर करने के लिए बबीना रेंज के ऊपर गए हुए थे। वहाँ से शाम को 4 बजे हमको हुक्म मिला। वहाँ से हम मतलब रात को 10 बजे बबीना स्टेशन के ऊपर टैंक लेकर के पहुंच गए और टैंकों को ट्रेन के अंदर लोड किया। सुबह रेलवे स्टेशन, रात को मार्च होने के बाद में दिल्ली पहुंच गए। 2 दिन तक हम दिल्ली के अंदर रुके रहे। आर्मी हेडक्वार्टर ये निश्चित नहीं कर सका, मतलब डिसाइड नहीं कर सका
था कि कहाँ भेजे इस फौज को। बाद में 2 दिन बाद में उन्होंने हमारे को बताया अमृतसर के साइड में खेमकरण सेक्टर में ये यूनिट जाएगी। तो उस दिन वहाँ से चले, तकरीबन 11 बजे खेमकरण स्टेशन पर पहुँच गए। रात ने या सुबह? सुबह पहुँचे, अनलोड करके फिर बॉर्डर के ऊपर चले गए। 10-11 दिन लड़ाई लड़ी वहाँ। तो थारा जहाँ पाकिस्तान का जो आदमी है वह कितनी दूर है? पाकिस्तान का आदमी घनी दूर नहीं है। लड़ाई के बाद में तो हम पाकिस्तान के आदमियों से मिलते रहते थे। हाँ, लड़ाई खत्म होने के बाद में हम खेमकरण सेक्टर के अंदर उस दिन रुके वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या नियम था, जो सफेद झंडा वो खड़े करते हैं, तो ये सफेद झंडा मतलब शांति का प्रतीक होता है, लाल झंडा होता है खतरे का। तो उन्होंने पहले पाकिस्तान वालों ने सफेद झंडा खड़ा किया। मैं आगे की पोस्ट के ऊपर था, वो झंडा देखते ही मैंने अपने से सीनियर को, हमारे सूबेदार साहब को बताया। सूबेदार साहब ने मेजर साहब को बताया, भाई उन्होंने सफेद झंडा किया। तो हमारे मेजर साहब ने कहा कि अपने भी सफेद झंडा खड़ा कर दो। हमने भी सफेद झंडा किया। फिर उन्होंने कह दिया मतलब मिलने के लिए, उधर से बॉर्डर लाइन के ऊपर वो आ गए और हम चले गए। तो हमारे मेजर साहब ने बताया कि अगर वो हमारे को उन्होंने इनवाइट किया है पहले, अगर वो चाय लाते हैं तो जब तक आप चाय नहीं पीना, जब तक मैं चाय नहीं पीता हूँ, और मैं जब उनका अफसर चाय पिएगा उसके बाद में पीऊंगा। मतलब हो सकता है कि चाय में कुछ मिला दे। ऐसे हमने उनसे बात भी की। हमने हमारे लेवल का जो अफसर था, सिपाही था, हवलदार था, उससे बात की। सूबेदार था उनका, सूबेदार ने बात की, और हमारे मेजर साहब ने उनके मेजर साहब से बातचीत की। अच्छा, क्या बातचीत करी बता सकोगे? भाई हमने तो यही बात की कि मैं तो एक हवलदार से बात की। उसने मेरे को कहा कि साहब मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। हाँ के बोले, हरियाणा के अंदर कलानौर गांव है एक, उस कलानौर गांव के रहने वाले हैं हम। जब सन 47 के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो हम पाकिस्तान आ गए। क्यों? मुसलमान था ना वो, मोहम्मदन। तो यही बातें की हमने तो उससे। हमने ये भी पूछा, मैं यार आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? बोले हमारे को 85 यानी 85 रुपए मिलते हैं। मैं बोले हमारे हवलदार को तो 150 रुपये मिलते हैं और तुमको 85 रुपये मिलते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे बातें करते रहे। उसने पूछा कि आपके पास टैंक कौन से हैं? ये बात हम नहीं बताएंगे आपको। मेरा बड़ा बात पूछना है। हाँ, कि हमारे पास कौन से टैंक है, क्या हथियार है। मतलब देखा तो बस ज्यादा बात लेने खातर आया होगा है? हाँ, वह कुछ यहाँ आया कि भाई बाद में तो बात भी नहीं, वैसे मिलते जुलते रहते थे आपस में। कभी अफसर उनका नहीं आता था तो वो सूबेदार साहब उनके, हमारे सूबेदार साहब, और वो भी ऐसे पहले सफेद झंडा खड़ा करते हैं, वो बातें करते, शांति को प्रतीक। पर लाल झंडा खड़ा करता ना, लाल झंडा, इसका मतलब खतरा है, हो सकता है वो गोली भी चला दे। बात कर ली थार पर गोली चला दे। हाँ, तो लाल झंडा तो भाई लड़ाई खत्म हो गई। जब भाई कोई लड़नो थोड़ी चाहा, फिर तो यहाँ राजी राजी रहता, खूब चाय बनाता, जे लो मारता, मन आवाज लगाता कि चाय पी लो। पीता खाना कम जाता, मैं बहु मिलता को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कुछ पता को नहीं हो। हाँ, कुछ पता नहीं, लोग पता नहीं पाकिस्तान के मतलब आदमी कुछ ऐसे थे, वो पता नहीं क्या कर ले, वो धोखेबाज आदमी है। मतलब जैसे अपना वो 3-4 साल पहले वो देखो एयरफोर्स का पायलट है अभिनंदन, तो प्लेन वगैरह प्लेन से, तो मतलब वो लोग तंग बहुत करते थे। तो जानों को नहीं मारता पर तंग पाता। हाँ, अपने आदमी तो हम तो उनको कुछ कहते ही नहीं थे। 1-2 जो कैद किया भी तो हमारे इन्फेंट्री वाले ले आकर पीछे पुलिस को दे दिया। मारना पीटना कुछ नहीं करते थे अपने आदमी। तो पहले आपा दादू जी बात करा तो जहाँ थे मिला करता, फिर बाता चिता होने लगी ही। तो 65 की लड़ाई मतलब स्टार्ट तो बई करी ना, पहली स्टार्ट उन्होंने की। लड़ाई के टाइम पर जहाँ मान लो थारो खानो पीना को बात होली, जहाँ मान लो खानो पीनो है वो टाइम टू टाइम हो जातो की, थोड़ा बहुत लेट भी हो जातो। कई दफा ऐसा हुआ है, पीछे से खाना बन के आता था तो वो थोड़ा भाई गाड़ियाँ लेट भी हो जाती लड़ाई के टाइम में। कई बार तो एक दिन तो हमारे को खातो को नहीं रहा, एक दिन रहा, और ये जगह दिन लड़ाई बहुत जबरदस्त हुई, आगे से गोले चल रहे थे, वो गाड़ी पहुंच नहीं इसकी। वो सीन आज भी दादू जी थारे यहाँ सामने चल रहा है कि पर्दा के ऊपर की बी टाइम पर मतलब क्यों यो हो भाई। यहाँ है कि आदमी दुख का दिन और खुशी के टाइम भूल नहीं सकता है। तो वो लड़ाई का जो टाइम था वो बहुत कष्ट के दिन थे, अब भी याद करते हैं हम। तो वो खेमकरण सेक्टर और वो सांबा सेक्टर मतलब खेतर का सामने आता है, कई बातें याद आती हैं। तो थे दादू जी बता सको कि भाई थे की तरीका मान लो कि भाई संघर्ष तो करता ही हो, तो सबने पता है कि भाई फौज संघर्ष तो करे। तो थे जहाँ मान लो आगे थाने क्रॉस करना हो तो या धीरे धीरे आगे बढ़ना हो तो ते क्या कुछ सारो लेता, जहाँ नीचे रगड़ रगड़ की। ऐसा है कि हमारे पास थे टैंक, हमने टैंक से लड़ाई लड़ी। और हमारे टाइम का लड़ाई का प्रोसीजर था कि हमारे से आगे इन्फेंट्री फौज जो पैदल चलने वाली है वो आगे लड़ती, उसके पीछे टैंक होते, और हमारे पीछे आर्टिलरी की गन्ने तोप होया करती, और ऊपर हवाई जहाज होता था। होके हवाई जहाज, बिल्कुल हवाई जहाज जब फायर गिराना होता तो हमारा जो अफसर था मेजर साहब, स्क्वाड्रन कमांडर या रेजिमेंट का जो बटालियन का कमांडर होता था, उसका
डायरेक्ट लिंक होता था उससे, मतलब वायरलेस सेट से। अगर एयर बुलाना होता है तो वो हवाई जहाज फाइटर को बुलाते थे, और आरटी की गन्नों का अगर फायर कराना है तो वो भी आरटी का तो ओपी, मतलब आगे ओपी बोलते हैं, ऑब्जर्वर पोस्ट, जो आगे घोड़े की मार देखता है, हाँ वो भी साथ होता था। ये है कि दादाजी मान लो दिन पल मान लो चाहे कहीं भी मान लो भाई अपने देश ने बचाने को काम थारे हाथ में हो। थाने खाना पीना भी यहाँ अच्छो दिया करता है। खाना पीना ठीक है, अपनी फौज का खाना पीना बढ़िया था। वैसे हमारे पास भूंगड़ा जिसको बोले चना, तकरीबन 2-3 किलो भूंगड़ा और गुड़ 2-3 किलो के करीब गुड़, एक आदमी के लिए मतलब 2 किलो भूंगड़ा, तो एक टैंक में हम 4 आदमी रहते, तो तकरीबन 8-7 किलो वो चना हमारे पास था। ऐसे तो कोई नौबत ही नहीं आई। एक दिन ऐसी नौबत आई कि जिस दिन हमें खाना नहीं पहुंचा तो हमने अपने वो चने चाप लिए, गुड़ खा लिया, पानी पी लिया, पेट भर गया बस। तो जी छुट्टी कितना दिन आता थी? छुट्टी तो साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती थी। तो 2 महीना तो पूरा जाता है। हाँ 2 महीना छुट्टी पूरी आ जाता। कैजुअल छुट्टी मिल जाती है, वैसे 28 दिन की कैजुअल मिलती थी हमारे टाइम पर, जो 2 भर करके 14-14 दिन की वो आ जाते थे। तो थारी शादी कब हुई? शादी तो मेरी पहले ही कर दी थी। अच्छा लगनों पहले? अजी हमारे मेरा दादोजी था, उनको इतना शौक था कि हम तो बिल्कुल बच्चे थे। अभी आप क्या कहोगे, 5वीं क्लास में पढ़ता था मैं, 12-13 साल का था जब मेरी शादी कर दी थी। अच्छा क्या नाम है दादी जी को? दादी जी को पूर्णी नाम है। थारे दादाजी का चाहो कि तावड़ा तावड़ा ब्याह दो टाबरन? हाँ दादाजी का पुराना आदमी था उस टाइम पर, जब बाकी यहाँ रहती। कुदरतन हमारी शादी के 1 साल बाद में शायद हमारे दादाजी खत्म हो गए थे, उनको हार्ट अटैक हो गया था। इसके बाद में 65 की लड़ाई लड़ने के बाद में जब भाई अंत होगी, इसके बाद में थे कट्ठे गया हा, बाद में तो नॉर्मली थारी ड्यूटी वगैरह चले, बाद में पटियाला रहा। पटियाला क्या साल यूनिट ऐसे बदली होती रहती थी भाई, जगह जगह। फौज तो पूरे हिंदुस्तान में जा सके, पर पटियाला काफी दिन रहे। जो मास्टर को सपना वो तो अधूरा रह गया। मैं बहुत कोशिश करी, तो अब पढ़ा दिया करो कहीं टाबर जाए तारा पोती पोता ही बन कह दिया करो भाई मेरे मास्टर को सपना पूरा करूं, तो 1 घंटा तो सारा ग्वाड़ा कान बिठा के पढ़ा दिया करो। अब तो अब बड़ा टाबर जगह माने पढ़ा दी भाई। ये बात तो सही को। कई बार पोतो तो वो यहाँ लगी बात करे, कई बार बोलो दादाजी ऐसे बोलो फलाना काम ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पुराना आदमी तो यहाँ रहे न, आप तो भाई थोड़ा पुराना आदमी तो छुआछूत को भी बहुत रखता। अब तो फौज में चले गए, सब किस्म के आदमी मिलते हैं। वैसे हमारी फौज में सिर्फ जाट और सिख 2 ही कौम थी, हाँ और कोई कौम नहीं थी। 2 हिस्सा जाटा को, 1 हिस्सा सिखों को, यानी 100 में 67 जाट और 33 सिख, ये रेसा था। तो दादाजी थाने घरा की याद को नहीं आती? घरा की तो पछ के याद आनी है, तो नौकरी करे 12 महीना 2 महीना 2.5-3 महीना की तो छुट्टी आ ही जाता। अब यहाँ तो हुई थी बेर को नहीं जावांगा, कौन जावांगा, घरा पीछे के हो रहे होगो। अब तो फोन नहीं, तो मतलब फोन पर बहुत सारी बातें हो जाए। हमारे टाइम पर तो 15 दिनों कोई कागज देता, बस वो लेटर मिलतो 15-20 दिनों मन हूँ भाई खबर, फोन फान कठा। तो दादाजी जब थे फौज में, हाँ तो कभी दादी ने भी घुमाबान लेगा आगे थोड़ा दिन? नहीं, एक बार एनसीसी में था मैं इंदौर, जब वहाँ लेके गया, क्योंकि एनसीसी में थे, वहाँ पर रोटी आपकी खुद बनाओ, तो मेरे लिए यह एक दिक्कत ही है, मैंने तो रोटी बनानी को नहीं आती। दादी याद आई, जब याद आई जो कई दिन के 2-1 महीना तो एक वो एनसीसी में 4th क्लास आदमी लश्कर बोले, वो मेरे कन्ने भी को वाटर हो जो बिन मो यार तू आज यार वो रोटली बना दे, तो वो भी खा ले तो और मैं ही खा ले, तो मैं सोची गई हूँ कोनी वो बूढ़ो आदमी हो भाई बैठे रहा 2-1 साल जब एनसीसी में, बाकी फौज में नहीं लेके गया कभी। अच्छा ना दादी ने लेगा टाबर टोबरामसन लेगा? हाँ जब तो वो टाबर छोटा है, तो वो बच्ची, 1 लड़को है 2 लड़की, वो बड़े वाली लड़की 3री-4थी में गया पढ़ती, कोई 2री-3री, ऐ छोटा है दोनों बच्चा। 2 साल इंदौर रहा मैं। तो घुमा देता दिन या कोनी रही हो कि भाई घुमाई कोनी? हाँ भाई फौज तो देख ही ली। तो अब भी कदे घूम बन जाया करोगे ना? अब कठे कौन जाऊँ, खेत तक जाता हूँ आता हूँ। वैसे मैं बीपी पेशेंट समझोगे, ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, उसकी गोली दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम नहीं। तो दादाजी अब थे कितने साल का हो? 80 साल होने में 6 महीना कमी समझो। तो थे तो सागड़ा पे जचरे हो? जचरे तो थाने यहाँ लग गए, बाकी भाई मेरे यहाँ तकलीफ तो रही है। तो दादाजी 80 साल की उम्र खाली तो तकलीफ तो होएगी, अब तो 20 साल वाला कई दर्द हुआ है। पर थारो अच्छा खाएडो है ना फौज में? फौज में तो के पुरानो राशन मिलतो जो कोई खाएडो है। दादाजी जहाँ थारो एक अलग ही टाइम हुआ है, जहाँ और कोई जॉब करी है तो बाको कोई को नहीं रहे, तारो थोड़ो डिसिप्लिन रहे, सुबह जल्दी उठनो, थोड़ो यहाँ टाइम का थे ज्यादा फिक्स हो। अभी भी है मेरा 5 बजे के बाद मेरे को नींद नहीं आती, बिल्कुल 5 बजे मैं खड़ा हो जाता हूँ। नानो दोनों
खानो पीनो फिक्स है के तारो? बिल्कुल। दोपहर को खाना तो मैं 2 ही टाइम, मतलब दोपहर को खाता हूँ 2 फुलके, 2 ही शाम को, बस इतना ही खाना खाता हूँ। इस टाइम पर लोगों को देखते हुए मैं बहुत ही हूँ, मतलब बेटा वो अच्छे ये अच्छे बहुत सेवा करें। ये बेटा खुद अभी मतलब मोटर पार्ट्स की दुकान है बिसाऊ, वो कमाता है। भाई आपको घर को काम खर्चो तो चलावा ही है। अभी दादाजी पेंशन को नहीं हुआ, वो तो मन में होना चाहिए कि हाँ ये बुढ़ा माइती तो आगे चला। बिल्कुल है ये। मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरे लिए तो मैं बार वो सुन रहा था इसमें क्या श्रवण की कथा, तो भाई कोई दिक्कत होती है शाम को आधी घंटा तो मेरे पास जरूर बैठेगा। दिन में पापा जी के करो, मान लो कि आपके थारी शाम को हम बैठ के किसी दूसरे की वो क्या करें, कोई उंगली चांटा निंद्रा को नहीं करा। मैं तो मारी करा के सुबह भाया के करनो है। मैं खेत में जाऊँ, डेली खेत में थोड़ा बहुत काम हुआ मैं कह दूं भाया सुबह तू खेत में जाए, 8:30 बजे वो दुकान पर जाता, उससे पहले 1 घंटा आप काम करके आओ। वो काम जो मेरे से नहीं होगा वो तुम चलना। पोता की एक नहीं तरह पोता पढ़े हैं, शिकर हैं दोनों। बड़े वाला वैसे साल 2nd ईयर कर ली, अभी परीक्षा दे दी, अगले साल BSc फाइनल की देगा। वैसे साथ साथ इस साल वो एक संस्था है जिसके अंदर PMT की तैयारी कर रहा है। थोड़ी देसी मुलाकात भी आप बोल सका हाँ, और फौज की काफी सारी बातें ये बताई ही। एक प्रोग्राम आप लेके आए जो बड़ा बुजुर्ग ही भाई, तो फौज में रेड़ा ही बहु बाता चिता करया करा हाँ, जो लड़ाई लड़ेड़ा ही बहु भी करा। तो थारे भी दादाजी हो चाहे नानो जी हो, कोई भी हो, तो आस पास में थारे आस पास में भी गाँव में भी कोई है तो थे माने कमेंट करके जरूर बताया करो। झलको मीडिया की टीम है बड़ी पहुंचेगी और बहु भी बातचीत करेगी। वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दियो। और झलको झुंझुनू के साथ में यही जुड़ा रहियो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।